अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टनाटन साइंस। मैं आपका भाई कदीर अब्बास खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, आला हूँ, उम्दा हूँ, औसम हूँ, बेहतरीन हूँ, बेहतरीन। तो भाई ये जो है बेहतरीन का जो सिचुएशन है ना, वो मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन जो है ना वो आपकी जिंदगी में अटका हुआ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आ जाता है, कभी इस साइड से कभी इस साइड से। तो बेहतरीन जो है वो आपकी जिंदगी में आ जाता है, इसलिए जो है हमेशा याद रखें बेहतरीन आपने लाजमी बोलना है। इससे पता चलता है कि आप खालिसतन जो है वो उर्दू को फोकियत देते हैं, और प्लस जो है वो आप इस मुल्क में रहते हैं जहाँ की मादरी जुबान जो है वो उर्दू है। मुल्क से याद आया मुझे, हम बात कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त सन 1947 में पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ, बड़ी कुर्बानियों के बाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे सबसे पहले पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल जनाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है ना, औसम, बेहतरीन, देख आ गया ना बेहतरीन, तो बेहतरीन बंदे थे, बेहतरीन इस दुनिया के, इस मुल्क के, पूरी दुनिया के भी, पूरे मुल्क के भी। देखिए, ब्रिटिश के साथ रहकर वही स्टडी करना, और वो भी स्टडी लॉ में। ठीक है, यानी कि वकला की जो तालीम होती है उसे लॉ कहते हैं। तो स्टडी करना, बैरिस्टर बनना, फिर उसके बाद जो है उन्हीं लोगों से बैरिस्टर्स बनकर, उन्हीं लोगों से, ब्रिटिश लोगों से जो है अपने मुल्क को आजाद करवाना, एक टुकड़ा बिल्कुल अलग लेना। इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली जो है वो कायदे आजम बाबा ने ही अपनी एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से जो है वो आजाद करवाया था। गांधी साहब तो समझ गए ना, इसलिए खामोशी इख्तियार करें। भारत गांधी साहब जो थे वो बिल्कुल ही जीरो थे। खैर, कायदे आजम ने जो है वो स्टडी करी वहां से, फिर पाकिस्तान को जो है आजाद करवाया, इंडिया को भी आजाद किया। क्रेडिट में कायदे आजम को ही दूंगा, बींगा मुस्लिम बींगा पाकिस्तानी। कायदे आजम ने आजाद करवाया, फिर उसके बाद जो है उनके साथ जुड़े गांधी जी और बहुत सारे लोग जुड़े, तो ये एक तहरीक बन गई ना। फिर उसके बाद जो है 14 अगस्त सन 1947 के बाद आज तक कायदे आजम ने जो कुछ किया, कायदे आजम की बहन उनके साथ थी, फातिमा जिना, और आप सभी जानते हैं उसके बाद अल्लामा इकबाल, जो उन्होंने सोचा था यूं करके, ख्वाब देखा था, मतलब ख्याल देखा था। तो ये सारी चीजें हुई थी, और उसी तवज्जुद के साथ साथ जो है ना आज पाकिस्तान में जो है वो हम सब 14 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और अब हमारे पाकिस्तानियों ने ना उसमें जिद्दत लिया है, वो बहुत टेक्निकल माइंड है पाकिस्तानी, बहुत ज्यादा। इतने टेक्निकल माइंड है कि उन्होंने जो है बिल्कुल ही नक्शा बदल के रख दिया। जो मैप था ना पाकिस्तान में 14 अगस्त के हवाले से, उस मैप को उन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया भाई। बदला कैसे उन्होंने? बदला ऐसे कि भाई पहले होता था 14 अगस्त हो रही है, झंडियां लग रही हैं, गलियां सज रही हैं, मोहल्ले सज रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं और दूसरी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाता है? पौ 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 तो सिर्फ अब जो है ना वो बाजे चलते हैं भाई। आप देखो, हम अभी 14 अगस्त पे, 13 अगस्त की रात को 5 स्टार पर थे। 5 स्टार पे हमने देखा पाकिस्तान के झंडे कम थे और दूसरी मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के ना झंडे बहुत ज्यादा थे। अब मैं नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी को मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज बुरी है, गलत है। जब आप किसी के जलसे में जाओ ना, किसी सियासी पार्टी के जलसे में जाओ, तो आप झंडे लेके जाओ उनके, तो ठीक लगता है। लेकिन जब आप 14 अगस्त सेलिब्रेट करने आए हो, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए हो, तो वही काम करो जो करने आए हो। ठीक है, तो आपको पाकिस्तान के झंडे लेके जाने चाहिए। प्लस मैं आपसे ये कहूंगा कि उसका जो है बिल्कुल उन्होंने नक्शा बदल दिया। अब आप जब रोड पर निकलेंगे 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, 14 अगस्त के बाद भी, अब आप जब रोड पर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाइक्स पर बैठे हुए, कारों में बैठे हुए, उनके जो घर वाले, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है, वही उनको ये बाजे वगैरह दिलवाते हैं ना, पॉ 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 पॉ। तो वो जो है, अब आप तो रास्ते में चल रहे हैं, आपके बराबर में जो भी चल रहा है शख्स, उसको हार्ट का मसला है, कुछ और मसला है, बीपी का इशू है, ब्लड प्रेशर का मसला है, शॉक का मसला है, वट कोई भी मसला है, अगर उसका हार्ट का मसला है, कुछ भी है, तो मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है भाई, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। बिंगा डॉक्टर, बिंगा एक पाकिस्तानी, तो मैं ये बात कहूंगा बड़े तवज्जुद के साथ, मैं ये कहूंगा कि आप लोग सेलिब्रेट करें, तरीके से करें, सिविलाइज हो जाए भाई। पाकिस्तान को 67 ईयर्स हो गए, सॉरी 76 ईयर्स, 76 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए हुए। तो आप लोग भी अपनी जहन को आजाद करें, अपनी सोच को आजाद करें। और सबसे पहली बात ये कि टनाटन सेंस जो है ना, अच्छा हाँ, टनाटन सेंस से मुझे याद आया, लोग ये पूछते हैं कि भाई टनाटन नाम क्यों रखा आपने, इतना मुनफरिद नाम, इतना मतलब बिल्कुल ही सेपरेट है ना। तो भाई टनाटन का मकसद होता है, मतलब है, टनाटन मीनिंग्स
आला, उम्दा, औसम, बेहतरीन। बेहतरीन, बेहतरीन, पॉइंट टू बी नोटेड। जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। बेहतरीन आ गया। फिर ये आप है, ये बेहतरीन है। ये आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसे, ऐसे जुड़ा हुआ है आपकी जिंदगी में। बेहतरीन याद रखें, टर्म सेंस याद रखें। हम गए थे 13 अगस्त की रात को, थोड़ा सा वोकल का इश्यू हो गया था हमारे साथ ना, माइक हमारा हिल गया था, उस वजह से जो है वो वोकल हुई नहीं। फिर मैंने बोला स्किप करो इसको, आगे बढ़ो, आगे जाके कुछ इसमें मजीद वो कर देंगे मामला। अच्छा, मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा, ये देखें। सही है, आप लोगों ने क्लिप देख लिया। अब जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम वहां गए थे ना, बहुत कसीर तादाद में आवाम मौजूद थी, सब कुछ था, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ भी नहीं था किसी को, कोई तमीज किसी चीज की नहीं थी। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे जंगलियों को आजाद करवा दिया ना। तो भाई सॉरी टू से, माजरत के साथ, हो यही रहा था वहां पर, हो यही रहा था। जो नारेबाजी हो रही थी, जो वहां पर फ्लैग्स थे, उसको देख के यही लग रहा था कि दैट्स इट, छोड़ो, दफा करो सानू की। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो भी मामलात है ना, उसमें आप सिविलाइज हो जाए। और आज के इस वीडियो के तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ एक पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने आज ये वीडियो मेक की है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं खैराज तहसीन पेश करूं किसे? बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल, और इस आज़ादी की जंग में जितने भी लोग थे, जो लोग माइग्रेशन के टाइम पर जो है वो ट्रेनों की ट्रेनें जो है वो काट दी गई, वो सब कुछ हुआ, जितने भी शोहदा हैं हमारे, सबको मैं अपनी तरफ से सल्यूट पेश करता हूं और सबको सलाम पेश करता हूं और सबके लिए जो है वो दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को, इस मेहनत को कबूल करे और पाकिस्तान को एक पुरअमन, बेहतरीन, खूबसूरत, आला और उम्दा मुल्क बनाए। आमीन सुमा आमीन। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कदीर अब्बास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।